हाँ बेटा, आपके गुरुजी आज से नए वीडियोस डाल रहे हैं, तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि 12वीं क्लास के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो डाले जाएंगे, है ना, वो सारे के सारे वीडियोस आपको यहीं से प्राप्त हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा सर ने आज वीडियो डाला है। तो वो आपके लिए ज़रूरी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। क्योंकि इस समय पे कोरोना के कारण या किन्हीं विशेष अवस्थाओं के कारण हम अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। हाँ बेटा, आपके विक्रम सर आ गए और आज से हम जब नए जितने भी वीडियो डालेंगे इनमें से प्रत्येक वीडियो के अंदर कक्षा 12 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा। बहुत से बच्चे जो पुराने मेरे रहे हैं, जो मेरे से पिछले 3-4 महीने पहले से जुड़े रहे थे, उन्होंने बोला सर कि 1 से लेके और 10वें चैप्टर तक के वीडियो तो आपने डाल दिए, आज मैं 11वें चैप्टर यानी कि जो अपना किरण प्रकाशिकी है वहाँ से वीडियो डालना प्रारंभ कर रहा हूँ। मेरे पास एक राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट की क्वेश्चन बैंक आई है जो राजस्थान बोर्ड ने पब्लिश की है। इस क्वेश्चन बैंक के अनुसार मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। पहले तो मैं जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेंस को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन है, ध्यान कर लेना, नोट कर सकते हो आप। इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सारे हल करा रहा हूँ। क्वेश्चन है, लेंस को परिभाषित कीजिए। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी नियम क्या होते हैं? क्वेश्चन ध्यान से लिख लें फिर से। लेंस को परिभाषित कीजिए। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी के नियम क्या होते हैं? लेंस मेकर सूत्र की स्थापना कीजिए। लेंस की क्षमता क्या होती है? यानी कि इस क्वेश्चन में आप देखें एक बार, 4 छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर के बड़ा क्वेश्चन बनाया गया है। लेंस को परिभाषित कीजिए, आधे नंबर की परिभाषा है। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए, आधे नंबर का वापस से। लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र की स्थापना कीजिए। यह क्वेश्चन 2 सही 1/2 नंबर का है। ठीक बेटा, तो आधा प्लस 2 सही 1/2, 3 सही 1/2 हो चुके। और लेंस की क्षमता क्या होती है, यह भी 1/2 नंबर का है। तो इस प्रकार से 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। 4 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले लेंस क्या होता है? 2 पारदर्शी माध्यम, मैं डेफिनेशन पा रहा हूँ, उसके सॉल्यूशन पा रहा हूँ। 2 पारदर्शी माध्यम से घिरा हुआ एक उपकरण लेंस कहलाता है। या जब 2 शीशे को ले लें या अपने पास ट्रांसपेरेंट पारदर्शी माध्यम ले लें, क्योंकि शीशा कहना जो थोड़ा सा अनुचित होगा, फाइबर जो ग्लास होता है उससे भी लेंस का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो 2 पारदर्शी माध्यमों से घिरा हुआ उपकरण क्या बनाएगा? लेंस बनेगा। इस लेंस में या तो किनारों पर से चपटा होता है वो, या फिर अपने पास मध्य भाग में से चपटा रहेगा। चपटा मीन्स पतला, है ना। तो लेंस हो गया। लेंस के बाद अगला आता है लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। लेंस की डेफिनेशन तो वैसे हम कक्षा 10वीं से पढ़ के आए हुए। तो चिन्ह परिपाटी क्या है? चिन्ह परिपाटी को मैं एक्सप्लेन करूं। कोई भी आप लेंस ले लो, जैसे मैं यहाँ एक उत्तल लेंस की बात करके चल रहा हूँ, जिसका एक्सेस ले लिया अपन ने, अक्ष बना लिया। कोई भी प्रकाश किरण सपोज दैट इस प्रकार से आ रही है। किस दिशा से आ रही है? लेफ्ट टू राइट, है ना। समझ में आ गई मेरी बात? प्रकाश की किरण कहाँ आ रही है? लेफ्ट टू राइट। इस अवस्था में जो राइट पोजीशन पे चलेगा, जैसे अपन ने जितनी भी डिस्टेंसेज लेनी है, जितनी भी दूरियां लेनी है, वो इसके प्रकाशिक केंद्र से लेनी पड़ेंगी, है ना। अब प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी अपने को राइट साइड में लेनी है, मीन्स देखो प्रकाश की दिशा कहाँ है? राइट साइड में, है ना। तो प्रकाश की दिशा में जो भी दूरी होगी, पहले मैं लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी बता रहा हूं। प्रकाश की दिशा में, तो पहला पॉइंट क्या हो गया इसमें? प्रकाश की किस में बेटा? दिशा में जो दूरियां ली जाएंगी, प्रकाश की दिशा में क्या ली जाएंगी? दूरियां। ये दूरियां कैसी ली जाती हैं? धनात्मक। ठीक है। लाइट प्रोपेगेटिंग डायरेक्शंस में जो भी डिस्टेंसेज काउंट की जाएंगी, वह डिस्टेंसेज पॉजिटिव ली जाएंगी।
समझ में आ गई मेरी बात? प्रकाश की दिशा में, प्रकाश की दिशा में चलें, चाहे वो लेफ्ट टू राइट रहेगा, चाहे वो राइट टू लेफ्ट रहेगा। अभी जैसे मैं लेफ्ट टू राइट ले रहा हूं, है ना, तो लेफ्ट टू राइट जो भी दूरियां ली जाएंगी प्रकाश के केंद्र से राइट साइड में, वो कौन सी होंगी? पॉजिटिव होंगी। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं अपोजिशन की बात करके चल रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन की बात करके चल रहा हूं, अपने प्रकाश के केंद्र से किधर चल रहा हूं मैं? लेफ्ट में। ठीक है बेटा? तो नंबर 2, अब लेफ्ट में देखो हमारा प्रकाश कहां चल रहा है? राइट में, और हम कहां चल रहे हैं? लेफ्ट में। तो विपरीत दिशा हो गई। विपरीत दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम ऋणात्मक चिन्ह काम में लेते हैं। तो यहां प्रकाश की दिशा के विपरीत, किसमें बेटा? प्रकाश की दिशा के विपरीत दूरियां। अब विपरीत दूरियां हैं वो कैसे ली जाएंगी? ऋणात्मक। प्रकाश की दिशा में दूरियां कभी भी, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, चिन्ह परिपाटी सेम ही रहेगी। ठीक है बेटा? तो प्रकाश की दिशा में चलेंगे तो दूरियों को कैसे लिया जाएगा? धनात्मक, और विपरीत दिशा में चलेंगे दूरियों को कैसे लिया जाएगा? ऋणात्मक। मीन्स इधर वाली जो डिस्टेंस है वो कैसे ली जाएंगी? पॉजिटिव, और इधर की जो डिस्टेंस है वो कैसे ली जाएंगी? नेगेटिव। अब एक्सेस के ऊपर और नीचे दो चीज होगी। एक्सेस के ऊपर चले, चाहे वो लेफ्ट में चलो चाहे वो राइट में चलो, वो कोई मायने नहीं रखेगा। तो यहां पर दूरियों को पॉजिटिव लिया जाएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या बन गया अपने पास? अक्ष के ऊपर। कहां पे बेटा? अक्ष के ऊपर की दूरियां। अब अक्ष के ऊपर की दूरियां कैसे ली जाएंगी? धनात्मक। और चौथा पॉइंट, एक्सेस के नीचे चले, यहां पर दूरियां पॉजिटिव ली जाएंगी ना, और एक्सेस के नीचे चले तो दूरी कैसे ली जाएगी? नेगेटिव। तो अक्ष के नीचे की दूरियां ये कैसे ली जाएंगी बेटा? ऋणात्मक। ठीक है? तो यहां तक आपका 1 नंबर का पार्ट कवर हो जाता है। लेंस क्या होता है इसकी डेफिनेशन हो गई, और लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होती है। सेम डेफिनेशन या सेम क्वेश्चन दर्पण के लिए बन सकता था, लेकिन जो हमारा पार्ट या भाग हटाया गया राजस्थान बोर्ड में, उस भाग को डिलीट कर दिया गया, दर्पण वाले को, मिरर वाले पार्ट को। तो दर्पण वाला पार्ट तो है नहीं, तो लेंस से ही स्टार्ट करें। लेंस क्या है? लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है? ये ज्यादा से ज्यादा 1.5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें चिन्ह परिपाटी आपके सामने क्लियर हो चुकी है। प्रकाश की दिशा में, जैसे मैंने अब यहां पे एक लेंस लिया, मैं सेकंड लेंस आपको समझाने के लिए लेके चल रहा हूं। सपोज दैट प्रकाश इधर से आ रहा है, ठीक है, ये तो फर्स्ट पोजीशन हो गई। तो इधर चलने पर दूरियां कैसे ली जाएंगी? पॉजिटिव। अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर दूरियां कैसे ली जाएंगी? नेगेटिव। एक्सेस के ऊपर और नीचे वाली दूरियों में कोई परिवर्तन नहीं है। एक्सेस के ऊपर कहां ली जाएंगी? पॉजिटिव, और एक्सेस के नीचे कहां ली जाएंगी? वो नेगेटिव। ठीक बेटा? तो दोनों ही पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन होगी और सेकंड पोजीशन होगी, दोनों के लिए नियम अप्लाई है। प्रकाश की दिशा में चलेंगे, नियम फिर से रिपीट कर देता हूं चारों के चारों। प्रकाश की दिशा में चलेंगे तो दूरियों को कैसे लिया जाएगा? धनात्मक। प्रकाश की दिशा के विपरीत चलेंगे तो दूरियों को कैसे लिया जाएगा? ऋणात्मक। अक्ष के ऊपर की दूरियों को कैसे लिया जाएगा? धनात्मक। और अक्ष के नीचे की दूरियों को कैसे लिया जाएगा? ऋणात्मक। ठीक बेटा? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे यही देखा कि दूरियों को किस किस प्रकार से लेंगे, वो आपके सामने क्लियर है यहाँ पे। अब मैं आता हूं इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट पर। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है जिसमें कह रहा है लेंस मेकर सूत्र की स्थापना कीजिए। बेटा आपको बात कहता हूं मैं, बाकी में जो डेरिवेशन था वो तो यही है। यहां पे लेंस मेकर सूत्र की गणना करवा ले या लेंस समीकरण की गणना करवा ले, दोनों का तात्पर्य एक ही है। लेंस मेकर सूत्र की गणना से पहले मैं आपको लेंस के थोड़ा सा एक पॉइंट को समझाऊं, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाएगा। जैसे अपन एक बात करके चले कि यहां पर हमारे पास एक उत्तल लेंस लिया हमने। उत्तल लेंस के अक्ष पे किसी भी बिंदु पे, जैसे हमने एक बिंदु O लिया, इस O बिंदु पे हमारा बिंब स्थित है। क्या स्थित है बेटा? बिंब। अब बिंब से निकलने वाली किरण देखो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, कैसे भी, किधर से बना सकती है। सारी किरणें कहां से जा रही हैं? बिंब से जा रही हैं। तो किसी एक किरण के प्रतिबिंब की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे बेटा? किसी एक किरण के प्रतिबिंब की। तो देखो लेंस में दो सतह बन रही है, एक सतह तो ये रही है ना, और एक सतह ये रही पीछे वाली। तो मैं पहले जिस सतह की बात कर रहा हूं वो आगे वाली सतह की बात कर रहा हूं, और एक किरण की बात कर रहा हूं जिसमें केवल ऊपर वाली किरण को ली जाए। तो देखें यहाँ पे
ये एक्सेज हो गया, ये लेंस था। इस बिंदु से, कौन से अपना बिंदु O से एक किरण जा रही थी ऐसे। अब यहां पे देखा जाए तो बाहर का माध्यम वायु या कोई माध्यम हो सकता है, और अंदर का माध्यम लेंस बना हुआ है, जनरली कांच का बना रहता है, ग्लास का, तो कांच माध्यम है। अंदर वाले प्रारंभिक वाले माध्यम को मैं कह देता हूं क्या, N1 है ना, और लेंस का जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक क्या कह देते हैं, N2। यानी लेंस के बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, N1, और लेंस के अंदर के माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, N2। बाहर वाला जो माध्यम है यह रहेगा विरल माध्यम। कौन सा माध्यम रहेगा, ये विरल माध्यम। और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है वो कौन से माध्यम में रहेगा, सघन माध्यम में। अर्थात किरण कौन से माध्यम से जा रही है, विरल माध्यम से, और कौन से माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम में, है ना। तो जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या हो जाता है बेटा, अभिलंब की ओर। ये हमने यहां पर अभिलंब डाल दिया, परपेंडिकुलर ले लिया। अब परपेंडिकुलर की ओर झुकेगी तो सीधी तो किरण यूं निकल रही थी, अब ये किरण सीधी तो नहीं जाएगी, तो अभिलंब की ओर जाएगी, तो इस प्रकार से मुड़ जाती है, ठीक है। और इस प्रकार से मुड़ करके कहीं ना कहीं अपना जिस जगह पर टकराएगी अक्ष पे, उस जगह पर किसका निर्माण करेगी, प्रतिबिंब का। अब ध्यान करना है पहली सतह केवल, कौन से वाली सतह, पहली सतह। अब मैं करवाऊंगा कौन सी सतह की, दूसरी सतह की। ये देखो, तो एक जो किरण हमारे पास आ रही थी, थोड़ा सा मैं पहले चित्र बनाऊं। एक किरण ये आ रही थी अक्ष पे, ये यहां से इस प्रकार से मुड़ी। अब देखो जो वाकई में दूसरी सतह पर किरण आ रही है वो ये वाली तो नहीं है, प्रारंभिक किरण तो नहीं है ना, दूसरी सतह के लिए ये वाली किरण है। तो ये दूसरी सतह के लिए जो किरण होगी ये आपतित किरण है दूसरी सतह पर, ये पहली सतह पर आपतित किरण है। इसको मैं L M1N, अभी मैं 2 मिनट बाद में लूंगा इसको पूरा कंप्लीट डेरिवेशन को, पहले मैं केवल प्रतिबिंब निर्माण कैसे हो रहा है इसको बता रहा हूं। तो L M1N इस वाली सतह पर आपतित किरण है, ये O से लेके प्रारंभ, इसको मैं फर्स्ट किरण कहता हूं, फर्स्ट रे बोल देता हूं, पहली किरण। अब जो ये दूसरी किरण है L M2N के लिए कौन सी किरण है, ये आपतित किरण। तो मीन्स जो ये प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे, प्रतिबिंब, दूसरी सतह के लिए किसका कार्य करेगा, बिंब का। यानी किरण ऐसे जा रही थी, अपने पास कंप्लीट लेंस बना के चलाएं, तो ये ऐसे आके ये दूसरी किरण है जो इस प्रकार से जा रही थी। अब यहाँ पे वापस से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा, अविलंब डालना पड़ेगा। तो वापस से अविलंब डाला, तो देखो इसमें क्या हुआ। अब किरण कौन से माध्यम से जा रही है, N2 माध्यम से, और कौन से माध्यम में जा रही है, N1 माध्यम में, है ना। N2 माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, N1 माध्यम में। N2 माध्यम कैसा है बेटा, सघन, और N1 माध्यम क्या है, विरल। तो किरण अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो सीधी जाती तो इस प्रकार से आके मिल जाती है यहाँ पे, अब दूर हटेगी, ऊपर तो जाएगी नहीं, अविलंब की ओर नहीं जाएगी, दूर हटेगी, तो इस प्रकार से यहाँ पे आती है। और यहाँ पर इसका अंतिम जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो यहाँ बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले मैं इसके चित्र के प्रतिबिंबों को आपको बताया कि किस प्रकार से लेंस में अपवर्तन होता है, और लेंस के अपवर्तन के बाद प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। तो अब हम यहाँ पर फाइनली जो डायग्राम बनेगा, उस डायग्राम को मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ डेरिवेशन को। मैं ये एक पतला लेंस ले लेता हूँ, ये इसका एक्सेज हो गया। एक्सेज के किसी बिंदु O पर क्या स्थित है बेटा, बिंब। लेंस है L, ये सतह इसकी है M1, यह है N, L, और पीछे वाली सतह को कह देता हूं मैं कौन सी, M2, और ये क्या हो गया, N, है ना। तो बिंदु O से निकलने वाली किरण कौन से बिंदु पर टकराती है बेटा, A पे। कौन से बिंदु पर टकराती है, A पे। और टकराने के बाद अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनाती है, I डैश पे। डैश क्यों लगा रहा हूं, अभी आपको बताया कि पहली वाली सतह का प्रतिबिंब दूसरे के लिए किसका कार्य करेगा, बिंब का, है ना। तो ये I डैश हो गया, और दूसरी सतह से वापस से अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होकर के अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसका I पर, ठीक है। अब देखो ये बीच में अपन ने यहां पे ये इसका क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया। प्रकाशिक केंद्र से डिस्टेंस मापी जाएगी। बिंब की दूरी को क्या लिखते हैं हम, U। यहां पे प्रतिबिंब बन रहे हैं 2, ये वास्तविक बन रहा है तो इसकी दूरी को क्या लिख दो आप, B, और पीछे आभासी बन रहा है, इसकी दूरी को क्या लिख दो आप, B डैश, ठीक बेटा। तो ये अपना चित्र हो गया लेंस मेकर सूत्र की गणना के।
किस प्रकार से प्रतिबिंब बना वो आपको मैं अभी बता चुका था। अब इसमें थोड़ा सा अपने को कई बार अपन गलती करते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट किया केवल डेरिवेशन लिख देते हैं और उसमें थोड़ी सी जो भाषा समझानी चाहिए वो हम नहीं समझा पाते, और उस जगह पे कई बार एग्जामिनर हमारी मार्किंग में थोड़ा सा अंतर कर देता है। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है, हमने गणना नहीं की तो एग्जामिनर भी गणना को काट देता है, उसमें थोड़ी सी जो लाइन लिखनी थी वो इस प्रकार से होंगी। चित्र में एक पतले उत्तल लेंस को प्रदर्शित किया गया है, लिख सकते हो आप कॉपी में। लेंस मेकर सूत्र की गणना का चित्र तो ये रहा, लिखना चाहें तो लिखें। चित्र में क्या लिखेंगे मैं वापस से बता रहा हूं। चित्र में एक पतले उत्तल लेंस को प्रदर्शित किया गया है जिसकी 2 सतह L M1N और L M2N है। कौन कौन सी सतह बेटा? L M1N और L M2N है। 2 सतह हो गई है ना, जिसमें L M1N सतह है, इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं R1 और L M2N सतह है, इसकी त्रिज्या को क्या मान लेते हैं? R2 है ना। पहले वाली सतह इसकी त्रिज्या क्या ले लेते हैं? R1। दूसरे वाली सतह इसकी त्रिज्या क्या ले लेते हैं? R2। दोनों त्रिज्या हो गई, सतह हो गया, लेंस हो गया। लेंस के अक्ष के बिंदु किस पर? O पर क्या स्थित है? बिंब, जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरण लेंस के बिंदु किस पर टकराती है? A पर। और आभासी प्रतिबिंब कहां बन रहा है? I डैश पे। ये लास्ट प्रतिबिंब नहीं है, अंतिम प्रतिबिंब नहीं है। अगर ये पीछे वाली सतह ना हो तो आभासी प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? I डैश पे। लेकिन पीछे वाली सतह कौन सी? L M2N के कारण वास्तविक प्रतिबिंब कहां पे बनता है? I पे। ठीक है, तो वापस से कहें, चित्र में एक लेंस को प्रदर्शित किया गया है जिसकी 2 सतह L M1N और L M2N है ना, जिनकी त्रिज्याएं क्रम से R1 और R2 हैं। त्रिज्याएं क्रम से क्या क्या बेटा? R1 और R2, दोनों त्रिज्या हो गई। लेंस के अक्ष के बिंदु O पर बिंब स्थित है जिससे निकलने वाली किरण लेंस के या L M1N के बिंदु A पर टकराती है और आभासी प्रतिबिंब कहां पर बनाती है? I डैश पे। लेकिन लेंस की द्वितीय सतह L M2N के कारण, कौन सी सतह द्वितीय? L M2N के कारण अंतिम प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है? I पर प्राप्त होता है। तब अब 2 सतहों के अलग अलग अपवर्तन के लिए हम अपने को गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो दोनों अलग अलग सतह हो गई, तब L M1N पर अपवर्तन से, यानी कि पहली सतह पर अपवर्तन करा रहे हैं, तो यहां पर देखा जाए बाहर का माध्यम क्या ले लेते हैं जिसका अपवर्तनांक क्या है? N1। लेंस के बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? N1। और लेंस के पदार्थ के माध्यम का अपवर्तनांक क्या ले लेते हैं? N2। लेंस के बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? N1 और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है बेटा? N2। ठीक है, तब तो पहले यहां पे ऊपर वाली भाषा हो गई, नीचे में अब क्या लिखना है? L M1N पर अपवर्तन से यहां प्रकाश की किरण, यहां प्रकाश की किरण N1 अपवर्तनांक के विरल माध्यम से N2 अपवर्तनांक के सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तब वक्रता त्रिज्या, सबसे पहले कौन सी त्रिज्या ले लेते हो बेटा? वक्रता त्रिज्या या त्रिज्या का मान क्या ले लेते? पहली सतह के लिए R1 ऊपर लिख चुके हैं। पहले मैं केवल पहली वाली सतह की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए बिंब की दूरी क्या है? U, और प्रतिबिंब कहां बन रहा है? I डैश पे। तो बिंब की दूरी क्या बन रही है यहां पे? U। प्रतिबिंब की दूरी क्या बन रही है बेटा? B डैश, है ना। बिंब की दूरी हो गई, प्रतिबिंब की दूरी हो गई, दोनों दूरियां हो गई। तब गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन से, तब कौन से पृष्ठ पर अपवर्तन लेंगे बेटा? गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन से। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है बेटा? जब प्रकाश की किरण N1 माध्यम से कौन से माध्यम में जाती है? N2 माध्यम में, तो सूत्र होता है N2 बटे B माइनस N1 बटे U इक्वल टू N2 माइनस N1 बटे R। यह एक अलग डेरिवेशन है ना। तो ये कौन सा है? गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन से। कब? जब प्रकाश की किरण कहां जाती है? N1 अपवर्तनांक के माध्यम से N2 अपवर्तनांक के माध्यम में, है ना। तो अब देखो N1 से N2 में जा रही है तो इनमें तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? उसी प्रकार से गोलीय पृष्ठ पे जाती है, उसी प्रकार से यहां जा रही है ना। बिंब और प्रतिबिंब की दूरी और त्रिज्या का मान लिखना है अपने को।
तो क्या सूत्र हो गया देखो इस पृष्ठ के लिए n2 बटे b, b की जगह पे क्या आ रहा है b डैश, माइनस n1 बटे u, u की जगह पे u इक्वल टू क्या हो गया n2 माइनस n1 और बटे में क्या आ गया r। पहली सतह की त्रिज्या क्या है बेटा r1 और इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं इसको 1। पहली सतह की त्रिज्या क्या है r1 और इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया हमने 1। तो पहली सतह के लिए बात की, पहली सतह क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरी सतह के लिए। तो दूसरी सतह कौन सी बन रही है LM2N। दूसरी सतह कौन सी पीछे वाली LM2N पर अपवर्तन से, LM2N पर अपवर्तन किया तो LM2N पर अपवर्तन से, तो इस पर अपवर्तन से क्या हुआ, यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं अभी, थोड़ा सा ध्यान से देख लें। सूत्र तो ये है ही, इस पर अपवर्तन से बिंब की जो दूरी है, सबसे पहले त्रिज्या है LM2N के लिए त्रिज्या अपन लेके चले तो वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या कहूं पहले मैं लिख देता हूं यहां पे, वक्रता त्रिज्या दूसरी सतह के लिए क्या लेके चले अपन R2। दूसरी सतह के लिए वक्रता त्रिज्या क्या लेके चले अपन R2। दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं। वक्रता त्रिज्या दूसरी सतह के लिए क्या लेके चले अपन R2। दूसरी सतह के लिए बिंब क्या बन रहा है, अभी बताया था आपको पहले, पहली सतह का प्रतिबिंब दूसरे के लिए किसका कार्य करेगा, बिंब का, है ना। तो पहली सतह का प्रतिबिंब कहां है I डैश पे, अभी I डैश वाला दूसरे के लिए किसका कार्य करेगा, बिंब का। तो प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी बात करें पहले तो बिंब लिख देता हूं मैं, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी क्या है दूसरी, पहली का प्रतिबिंब कितनी दूरी पे B डैश पे, और ये प्रतिबिंब दूसरी सतह के लिए किसका कार्य करेगा, बिंब का, है ना। तो क्या दूरी हो गई B डैश। अब लास्ट में क्या बन रहा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, लास्ट में प्रतिबिंब का बन रहा है I पे, I की दूरी क्या है बेटा B, है ना। ये सूत्र हो गया। लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, देखो क्या आएगा। पहले वाली सतह में प्रकाश की किरण n1 अपवर्तनांक के माध्यम से कहां जा रही थी, n2 अपवर्तनांक में, लेकिन अब किरण कहां जा रही है, लेंस से बाहर। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है n2 और बाहर का अपवर्तनांक क्या है n1। तो अपवर्तनांक परिवर्तित हो गए, क्या परिवर्तित हो गया अपवर्तनांक। तो अब यहां प्रकाश की किरण n2 अपवर्तनांक से कहां जाती है n1 में, यानी जो n2 और n1 है इस सूत्र में उसको क्या कर देंगे रिप्लेस। n1 की जगह पे क्या हो जाएगा n2 और n2 की जगह पे क्या हो जाएगा n1। तो यहां पे n1, यहां पे n2, यहां पे n1 और यहां पे क्या हो जाएगा n2। समझ में आ गई होगी मेरी बात, कैसे कैसे क्या हुआ। तो अब यहां पे हम इसको साफ करके करें तो वही गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगाना है जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हो। तब गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन से, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन से, पूरा फॉर्मूला तो यही है, बट अंतर हो गया क्या, n2 की जगह पे n1 और n1 की जगह पे n2। तो क्या हो जाएगा अपने पास n1 2 की जगह बंद कर दिया बटे b, प्रतिबिंब की दूरी थी और यहां पे प्रतिबिंब की दूरी क्या बेटा v, माइनस n1 है, n1 की जगह क्या हो जाएगा n2 बटे u। u क्यों लिया हमने, यहां जो u है बिंब की दूरी है और इसी को मैं रिप्लेस करूंगा। अब देखो यहां पे बिंब की दूरी क्या है b डैश, तो ये u को रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, b डैश से, है ना। या फिर पूरा गोलीय पृष्ठ का मैं सूत्र पहले लिख देता हूं आपको, क्योंकि मैं इधर साफ कर चुका हूं। n2 बटे b माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 बटे r। अब देखो n2 से नहीं जा रही, 1 से 2 में जाती तो ये फॉर्मूला होता है, 2 से 1 में जा रही है तो 1 को 2 कर दो, 2 को 1 कर दो, तो इधर तो क्या हो गया 1, इधर क्या हो गया 2, इधर क्या हो गया 1, इधर क्या हो गया 2, है ना। अब b क्या है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या है b डैश, u क्या है बिंब की दूरी, बिंब की दूरी क्या है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, प्रतिबिंब की दूरी क्या है b, बिंब की दूरी क्या है b डैश, और त्रिज्या क्या है इस पार्ट की 2। तो दूसरी सतह के लिए गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन क्या हो गया n1 बटे b माइनस n2 बटे b डैश इक्वल टू n1 माइनस n2 बटे r। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 व किसको बेटा 2 को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर अब क्या आ गया देखो, यहां से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, पहले LHS को जोड़ें तो
N2 बटे बी डैश माइनस N1 बटे यू प्लस N1 बटे बी माइनस N2 बटे बी डैश इक्वल टू क्या हो गया, देखो उधर वाले से N2 माइनस N1 बटे R1 प्लस N1 माइनस N2 बटे R2। देखो ये तो कट गया है ना, इसको आगे लिख देते हैं। तो N1 बटे बी माइनस N1 बटे यू इक्वल टू पीछे वाले में से माइनस कॉमन ले लेते हैं ना, तो क्या हो गया देखो बेटा N2 माइनस N1 बटे R1 माइनस क्या हो जाएगा, ये भी N2 माइनस N1 है ना, ये तो हो जाएगा N2 माइनस N1 और बटे में क्या हो जाएगा R2। अब देखो इधर से क्या कॉमन आ चुका है N1, तो क्या बच गया 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू इधर से क्या कॉमन आ गया N2 माइनस N1, इधर क्या हो गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये कॉमन हो गया। अब देखो पीछे वाले में से भी हम क्या कॉमन ले सकते हैं N1 है ना, तो N1 कॉमन ले लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा अपने पास, इधर हो रहा है N1 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू क्या कॉमन ले लिया बेटा N1, ये क्या हो जाएगा N2 अपॉन N1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये N2 अपॉन N1, थोड़ा सा यार दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको फिर से नीचे लिखता हूं। तो ये क्या हो गया N1 कॉमन लिया 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू क्या कॉमन ले लिया N1, तो ये हो गया N2 अपॉन N1 माइनस 1 और N2 में क्या हो गया 1 अपॉन R1 और माइनस का 1 अपॉन R2। देखो N1 से N1 कट गया, तो क्या बच गया 1 अपॉन बी है ना, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू, इसको सही से लिखें 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू N2 अपॉन N1 माइनस 1 और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये वैल्यू आ गई। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। कौन सा इक्वेशन कह देते हैं इसको बेटा 3। एक चीज अपन पढ़ के आए हैं, जब बिंब अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है फोकस पर, और यही यदि अगर बिंब फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा अनंत पर, है ना। तो मैं मान के चलूं कि बिंब हमारा कहां पे स्थित है बेटा, जो बिंब लेके चल रहे हैं यू, ये अनंत पर स्थित है, किरण कहीं से भी आ सकती है, तो u का मान अनंत पर, तो v का मान कहां बनेगा f पर। जब u इक्वल टू अनंत तब v इक्वल टू क्या आता है f, तो इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू N2 अपॉन N1 माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। एक चीज और बेटा, इसमें जो N2 अपॉन N1 है ना, इसको हम N21 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको N21, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं जो पेपर या ये वीडियो बना रहा हूं बेसिकली राजस्थान बोर्ड के लिए बना रहा हूं, तो राजस्थान बोर्ड की बुक में N2 अपॉन N1 ही लिख रखा है ना। चाहे तो इसको N21 भी लिख सकते हैं, बहुत सी बुक्स में आपको N21 लिख रखा होगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। तो ये 1 अपॉन इंफिनिटी तो क्या हो गया 0 हो गया, तो ये क्या बच गया 1 अपॉन f इक्वल टू N2 अपॉन N1 माइनस 1 और N2 में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। कौन सा सूत्र बोलते हैं इसको लेंस मेकर सूत्र। तो लिख देता हूं, यह कौन सा सूत्र होता है बेटा, लेंस मेकर सूत्र या लेंस मेकर समीकरण होता है। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं इसको 4। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं इसको 4, थोड़ा सा जगह कम रही है, इक्वेशन नंबर 4 है ना। अब देखो 3 और 4 से देखा जाए, इसका जो RHS पार्ट है वो समान आ रहा है, तो समीकरण नंबर किससे 3 व 4 से RHS समान आ रहा है, पहले LHS समान हो गए ना, तो 1 अपॉन f इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u, और ये क्या हो गया अपने पास समीकरण नंबर 5। ये क्या होता है लेंस समीकरण होता है, यह लेंस समीकरण होता है। ये कौन सा समीकरण होता है बेटा लेंस समीकरण, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आया। अब क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कैसे कैसे क्या क्या करना था आपके सामने। सबसे पहले लेंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी में आपको बताया था। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी में क्या होता है,
जब हम बात करके चले चिन्ह परिपाटी में, तो प्रकाश की दिशा में चलने पर दूरियों को कैसे लिया जाता है, धनात्मक। विपरीत दिशा में चलने पर दूरियों को कैसे लिया जाता है, ऋणात्मक। ठीक है, अक्ष के ऊपर की दूरियों को कैसे लिया जाता है, धनात्मक, और नीचे की दूरियों को कैसे लिया जाता है, ऋणात्मक। ठीक बेटा, सबसे पहले लेंस मेकर समीकरण, इसमें से मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला था, तो उसके डेरिवेशन को देखें। क्या किया हमने, सबसे पहले लेंस लिया एक, तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, तो लिखें इसमें, जो लिखने वाले बच्चे होंगे। चित्र आपके सामने, चित्र बनाने के बाद ये अपना जो अपवर्तनांक लिया है n1 अपवर्तनांक है, और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, n2। भाषा फिर से रिपीट कर दूं, चित्र में एक पतले लेंस को प्रदर्शित किया गया है। अब मैं कंप्लीट वो चीज रिपीट कर रहा हूं जो पेपर में लिखनी चाहिए। चित्र में पतले उत्तल लेंस को प्रदर्शित किया गया है, जिसकी दो सतह कौन कौन सी है, Lm1n और Lm2n है। दो सतह कौन कौन सी बेटा, Lm1n और Lm2n है, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रम से R1 और R2 है। लेंस के अक्ष, ये लेंस का अक्ष है, के बिंदु O पर, लेंस के अक्ष के बिंदु O पर बिंब स्थित है, जिससे निकलने वाली किरण लेंस की Lm1n सतह पे कौन से बिंदु पर टकराती है, A पे, और प्रतिबिंब कहां पे बनाती है, I' पे। लेकिन Lm2n के कारण, ये भाषा लिखनी है, लेकिन Lm2n के कारण अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। तब Lm1n पर अपवर्तन से पहली सतह ये ले ली अपन ने, इस सतह पर जब अपवर्तन की बात कर रहे हैं तो पहले लिख देते हैं, यहां पदार्थ n1 अपवर्तनांक के विरल माध्यम से n2 अपवर्तनांक के सघन माध्यम में प्रवेश करता है ना। तब वक्रता त्रिज्या R1, बिंब की दूरी जो बाकी में है वही ली जाएगी u, प्रतिबिंब जहां पर बन रहा है पहली सतह का प्रतिबिंब कहां है, I' पे, तो B' है। क्यों, पॉइंट क्लियर है। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र सेम यही होता है, बस प्रतिबिंब की जगह पर क्या लिख दिया हमने, B', बिंब की जगह पर u ही है, और त्रिज्या की जगह पर क्या लिख दिया, R1 पहली सतह पे। दूसरी सतह बात करके चले Lm2n सतह पर अपवर्तन से, तो दूसरी सतह के अपवर्तन में बात कर रहे हो, लिखें तो सीधा सा यहां पदार्थ, अब दूसरी सतह पे बात कर रहे हैं हम ना, दूसरी सतह पे जो किरण है वो कहां जा रही है, n2 अपवर्तनांक के सघन माध्यम से n1 अपवर्तनांक के विरल माध्यम में। यानी कि जो गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन किया था हमने, पढ़ा होगा, वैसे शायद वो टॉपिक डिलीट कर दिया है, तो उस जगह पर गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन में बात करके चले तो वहां सूत्र प्राप्त होता है, तो वो n1 से n2 के लिए आता है ना। Lm2n सतह पर अपवर्तन से क्या हो रहा है, यहां प्रकाश की किरण n2 अपवर्तनांक के सघन माध्यम से n1 अपवर्तनांक के विरल माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, तब वक्रता त्रिज्या दूसरी सतह क्या लेके चले थे, R2। बिंब पहली सतह का प्रतिबिंब दूसरी सतह के लिए क्या बनता है, बिंब, तो दूसरी सतह का बिंब हो गया। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अंतिम ये बन ही रहा है गोलीय पृष्ठ अपवर्तन से। अब इसमें क्या परिवर्तन किया, जहां पर गोलीय पृष्ठ वाले में n1 था उसको तो n2 से रिप्लेस कर दिया। क्यों, पहले किरण n1 से n2 में जा रही है, और अब किरण कहां जा रही है, n2 से n1 में, तो इंटरचेंज हो गए, और बचा हुआ बिंब और प्रतिबिंब की दूरियों को लिखा। अब कुछ भी नहीं करना है, इनको सीधा सीधा जोड़ देना है। जोड़ते ये दोनों वैल्यू कट गई, ये बच गया पीछे वाले में से और चाहे इस वाले में से, एक में से कॉमन निकाल दिया, किसको, माइनस को, माइनस हो गया। अब दोनों से इधर से n1 कॉमन आ गया, इधर से n2 माइनस n1 कॉमन आ गया, इसमें से भी n1 कॉमन ले लेते थे, ये बन गया, n1 कट गया। इस वैल्यू को अपन n21 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, n21 लिख सकते हैं, लेकिन लिखा नहीं है। n21 लिख सकते हैं लेकिन लिखा नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ राजस्थान बोर्ड की बुक में ये नहीं लिख रखा है। ठीक बेटा, और मैं टोटल अब जब ये वीडियो राजस्थान बोर्ड के लिए बना रहा हूँ तो उसी के अनुसार रेफर करूंगा। तो ये फॉर्मूला आ गया, जब हमारे पास बिंब अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, बिंब फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है ना। तो बिंब कहाँ है, अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस पे, तो u का मान इन्फिनिटी कर दिया, v का मान f कर दिया। 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, हटा दिया गया, ये वैल्यू आ गई। ये लेंस मेकर समीकरण जो हमारे इसका क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, लेंस मेकर समीकरण की उत्पत्ति, ये आ गया। यहीं पे लेंस समीकरण पूछ लिया जाए तो लेंस समीकरण के लिए क्या करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों का कंपैरिजन कर दो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का, तो अपना लेंस समीकरण भी आ चुका है। ठीक बेटा, अब इसमें छोटा सा पार्ट और रह रहा है, वह है अपने पास लेंस की क्षमता। हाँ, तो लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस का कार्य, लास्ट वाला जो पार्ट है आधे नंबर का, लेंस का कार्य क्या होता है बेटा,
किरणों को मोड़ना। जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसकी वो किरणों को ज्यादा मोड़ेगा, और जिसकी फोकस दूरी कम होगी वो किरणों को कम मोड़ेगा। तो सीधा सा है, लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की क्षमता का मान उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। लेंस की क्षमता का मान क्या होता है बेटा? उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर। तो लेंस की क्षमता लेनी है तो क्या हो गया? 1 अपॉन फोकस दूरी, फोकल लेंथ। तो 1 फोकस दूरी। लेंस की क्षमता, क्षमता को बोलते हैं पावर, पावर को P से रिप्रेजेंट करें तो P बराबर क्या हो गया? 1 अपॉन F। यदि अब इसका जो मात्रक है ना क्षमता का, वो डायप्टर होता है। क्या होता है बेटा? डायप्टर। कब? जब फोकस दूरी का मात्रक मीटर हो। यदि फोकस दूरी का मात्रक, यदि फोकस दूरी का मात्रक मीटर हो, क्या हो बेटा? मीटर हो, तो लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की किसका मात्रक बेटा? क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर। क्या होता है? डायप्टर होता है। तो डायप्टर, इससे अगर मैं डेफिनेशन में निकालूं तो 1 डायप्टर इक्वल टू 1 अपॉन फोकस दूरी का क्या है? मीटर। ठीक है, तो एक डायप्टर क्या हो गया? 1 मीटर लेना पड़ेगा। लेंस की क्षमता का तो सीधा सा तरीका हो गया, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, अर्थात लेंस की क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी, P बराबर 1/f। ये लाइन और लिख सकते हो। एक डायप्टर पूछ लिया जाए तो लिख दो 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता 1 डायप्टर होती है ना बेटा? तो इस प्रकार से अपने पास ये क्वेश्चन हुआ है। एक एक करके क्वेश्चन अपन डालेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो कर जरूर लें, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियो जो डाले जाएंगे वो आपके सामने हमेशा आते रहेंगे। ठीक बेटा, इस वीडियो में इतना ही है। अगले क्वेश्चन को डालूंगा अगले वीडियो।